प्रकार से हिंदू सनातनियों को जिस प्रकार से मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले अगर मजबूत सरकार होंगे तो विश्व का जो है विश्व में शांति, अमन, चैन स्थापित होगा। सबसे बड़ी चीज कि मोदी जी ने जो विचारधारा प्रसारित की थी, आज ट्रंप उस विचारधारा पे चल रहे हैं। मोदी और ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया को शांति की तरफ, अमन की तरफ ले जाएगी, इसलिए हम लोग खुश हैं। अध्यक्ष में स्पिरिचुअल लीडर दिवाकराचार्य महाराज, विश्व शांति की स्थापना हेतु और अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है वह किस प्रकार से भारत के पक्ष में हो और विश्व शांति के पक्ष में हो, क्योंकि जिस प्रकार से विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, वो किस प्रकार से शांत हो और विश्व में शांति का वातावरण स्थापित हो, इसके लिए अयोध्या में समस्त साधु संतों के साथ हवन पूजन किया गया। मां बगलामुखी का आवाहन किया गया, मां बगलामुखी की विजयश्री के मंत्रों द्वारा विजय आवाहन किया गया और निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप के हित में कि वह विजयश्री का हार पहन के विश्व में शांति का स्थापना के आधार पर कार्य करें। और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रहते हुए भारत के हितों में कार्य किया है, कहीं ना कहीं वो भारत के सच्चे और अच्छे मित्र हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे मित्र हैं। इसी उद्देश्य से वो बहुमत से जीते, चूंकि हिंदू उनके साथ था। इसी उद्देश्य से हम सभी लोगों ने शुभकामनाएं की, प्रार्थना की। निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप ही विजयश्री का हार पहनेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसका मात्र एक उद्देश्य है। जिस प्रकार से अमेरिका में जो चुनाव चल रहा है, वहां के जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से विजयी हो, इन्हीं के उद्देश्य से आज हम लोग हवन पूजन और मां बंगलामुखी का जो है ध्यान, उनके मंत्रों के द्वारा हम लोग हवन पूजन किए, जिसके लिए विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति स्थापित हो। अमेरिका में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आतंकी अपना पैर पसार रहा है, उसका समाप्त हो, विश्व जो है युद्ध के कगार पे पहुंच गया है, विश्व की शांति हो। यूक्रेन में जो इस प्रकार से युद्ध चल रहा है, युद्ध का पर विराम लगे। जिस प्रकार से हिंदू सनातनियों को जिस प्रकार से मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले अगर मजबूत सरकार होंगे तो विश्व का जो है विश्व में शांति, अमन, चैन स्थापित होगा। इसके लिए हम लोग आज पूज्य संत महापुरुषों के सानिध्य में हवन पूजा और अनुष्ठान किए, जिसको लेकर के माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से विजयी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अयोध्या नाथ की, सरयुग मैया की, हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। उद्देश्य तो प्रथम दृष्टया विश्व शांति हेतु है और यज्ञ जब भी किया जाता है तो भगवत कृपा, देवताओं की कृपा, ग्रहों का शमन, ये सब हो जाए। और जब विश्व के लिए किया जाता है तो विश्व पर इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और आज जो विश्व स्तरीय व्यवस्था बन रही है वो डगमगा गई है। उसको व्यवस्थित करने के लिए हम साधु संत, जैसे आणविक युद्ध, परमाणुविक युद्ध, ये विश्व स्तर पर चल रहा है। अमेरिका में भी जैसा कि हमारे यज्ञाचार्य महोदय अनन्य संत ने किया आपके सामने व्यवस्था, उसमें अमेरिका यदि विजयी होता है, यदि का कोई प्रश्न नहीं है, वो शुरू से हमारा साथ, हिंदुस्तान का साथी रहा है और रहेगा। हम हिंदुस्तानियों का भी कर्तव्य बनता है, हम संतों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ जुड़े रहें, जिससे वो मजबूत रहें। और संतों की जिस पर कृपा होगी, संत भगवंत को मिलाने के लिए एक सीढ़ी है, वो प्रथम दृष्टया पहला सीढ़ी है। इसलिए उसको करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए कि ट्रंप जीतें और माननीय मोदी जी का सानिध्य प्राप्त हो और माननीय मोदी जी के प्रिय बने हैं और बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सीताराम, जय जय। डॉक्टर अवधेश जी महाराज, कथावाचक। और इस यज्ञ का मेन उद्देश्य यही था कि भारत का अमेरिका पर एक अच्छा संबंध बने, जैसे कि वहाँ चुनाव हो रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जी का विजय प्राप्त हो और विश्व में जिस प्रकार की अशांति फैली हुई है, सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से वो कर रहे हैं,
तो उसमें किसी भी प्रकार का भेद न हो, भारत उसका प्रतिनिधित्व करे। और डोनाल्ड ट्रंप, ये संभव तभी है जब डोनाल्ड ट्रंप जी जीतेंगे और विश्व में तभी शांति होगी। आचार्य प्रदीप अयोध्या।